स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल। ट्रिक के साथ मैं आपको बताने वाला हूं, आसान से ट्रिक होने वाली है। बस वीडियो को आपको एक बार ध्यान से देखना है, ये सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले है नील नदी। अब देखिए नील को हम ध्यान रखेंगे नील से। नील का मतलब क्या होता है? जीरो। तो आपको जीरो से विजेता बनने के लिए, मतलब विक्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। या आप कह सकते हैं कि हर कोई व्यक्ति जीरो से कहाँ तक पहुँचता है? विक्ट्री तक, मतलब जीत तक पहुँचता है। तो नील से यानी जीरो से कहाँ तक पहुँचता है? विक्ट्री तक पहुँचता है। तो नील का आपको ध्यान रखना है, नील से कहाँ तक पहुँचना हमको? विक्ट्री से पहुँचना। तो विक्ट्री से हो जाएगा विक्टोरिया झील। नेक्स्ट है अमेजन। अब देखिए अमेजोन का आपने सुना होगा, काय के लिए है अमेजोन? एक शॉपिंग साइट है। तो यहाँ से भैया आप जो भी सामान लोगे ना, वो बिल के साथ फिरेगा, यानी आप उस सामान को रिटर्न भी कर सकते हैं। तो उसका एक क्या होता है? बिल भी बन के आता है। तो अमेजन से आप जो भी सामान लोगे वो बिल के साथ फिरेगा। तो लोगे से हो जाएगा लेगो और विल से हो जाएगा विल फेरो। तो अमेजन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? लेगो विल फेरो। नेक्स्ट है लीना वेकार, यानी बेकाल पर्वत। अब देखिए लीना को हम रिलेट करेंगे ले ना। अब कोई भी किसी भी सामान को कब मना करता है भाई? कि इस सामान को लेना, जब कब सामान क्या होता है? वो बेकार होता है। सामान क्या होता है? बेकार होता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि लेना, लीना को याद रखना है, लेना भैया। लेना क्यों? क्योंकि सामान क्या है भैया? बेकार है। तो बेकार से हो जाएगा बेकाल पर्वत। नेक्स्ट है यूराल। और जो यूराल नदी का उद्गम स्थल है ये दक्षिण यूराल पर्वत से ही निकलती है। तो नाम में है कि यूराल नदी, दक्षिण यूराल पर्वत। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र। अब देखिए ब्रह्मपुत्र यानी पुत्र को किसी भी तरह का वहम नहीं होना चाहिए और अपने माता पिता का मान सम्मान रखना चाहिए। तो मान से हो जाएगा मानसरोवर झील। तो वहम नहीं रखना चाहिए भैया पुत्र को, और अपने माता पिता का मान सम्मान करना चाहिए। तो मानसरोवर झील। नेक्स्ट है सिंधु। अब देखिए सिंधु को रिलेट करेंगे हम हिंदू यानी कि हिंद यानी कि हिंदुस्तान। और भैया हिंदुस्तान में जो मान सम्मान होता उसके आसपास भी कोई नहीं आ सकता। हिंदुस्तान में किसी का भी, यानी कि कोई विदेशी हो, कोई भी किसी भी धर्म जाति का हो, सबका मान सम्मान होता, उसके आसपास कोई भी नहीं भटक सकता। तो मानसरोवर झील के पास। नेक्स्ट है गंगा। अब देखिए क्या कहते हैं भाई? गंगा को माता कहते हैं। अरे गंगा माता है ना। ऐसे ही भारत में एक को और माता कहा जाता है। वो किसको कहा जाता है? गाय को। गाय को यानी कि गौ को। तो माता किसको कहा जाता है भैया? गंगा को, और गाय को यानी कि गौ को। तो गंगा का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? गोमुख, यानी कि गोमुख हिमानी से है। और ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कोलंबिया। तो कोलंबिया का जो उद्गम स्थल है कोलंबिया झील से ही है। तो इसमें तो ट्रिक की जरूरत है नहीं, नाम ही आपको मिल जाएगा कोलंबिया का, कोलंबिया झील। नेक्स्ट है डोन। अब देखिए डोन को हम रिलेट करेंगे वही जो डोन आपने मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे। तो डोन कभी भी क्या होता है भैया? टूला टूला नहीं फिरता, मतलब ऐसे जैसे उसमें एनर्जी ना हो, हमेशा एक्टिव रहता है डोन। तो डोन कभी भी टूला टूला नहीं फिरता, हमेशा क्या रहता है? एक्टिव रहता है। तो डोन का उद्गम स्थल कहाँ पर है? टूला में है। नेक्स्ट है टिग्रिस। इसका है टोरस पर्वत। टिग्रिस या टाइग्रिस भी आपको कहीं कहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए वर्ड आया ग्रीस। आपने देखा होगा ग्रीस क्या होता है? अमूमन क्या होता है? जो टायर वगैरह में होता है, साइकिल वगैरह के या वायरिंग वगैरह जो होते हैं उसमें। तो भैया जो ग्रीस होता है वो काय के लिए होता है? टायर के लिए। तो टायर से हो जाएगा यहाँ पर, देखिए टार वर्ड आया ना, टार। तो टार के लिए यानी कि टायर के लिए, तो टारस पर्वत। तो टिग्रिस नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? टारस पर्वत में है। नेक्स्ट है येनिसी। इस नदी का जो उद्गम स्थल है यह है रानू-ओला पर्वत। कहाँ पर है? रानू-ओला पर्वत। अब देखिए येनिसी मतलब ये नहीं सी, है ना, साउंड आ रही है ना ऐसे, ये नहीं सी भैया, ये नहीं सी ओरला, ये नहीं सी ओरला मतलब ओला, ओला यानी कि ओला। तो भैया ये नहीं सी ओला। तो बस आपको ध्यान रखना कि जी ये नहीं सी ओला। तो रानू ओला पर्वत। नेक्स्ट है डार्लिंग। डार्लिंग नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया से ही बहती है। अब देखिए कहते हैं ना यार डार्लिंग और लिया, मतलब लिया, डार्लिंग लिया। तो लिया अगर जहाँ भी आपको बर्ड है ध्यान रख लेना वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो कहते हैं ना यार डार्लिंग लिया, तो लिया से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है आमू दरिया। इसका उद्गम स्थल है निकोलस श्रेणी। इसको ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे? देखिए आमू वर्ड आया आम, है ना। तो आम निकालो, तो निकालो से हो जाएगा निकोलस श्रेणी। नेक्स्ट है नाइजर। तो नाइजर देखिए नाई को रिलेट करेंगे हम नई से कि भैया नई है ये, जरा गिन, नई है जरा गिन। तो नई है जरा से हो जाएगा नाइजर और गिन से हो जाएगा गिनी। तो नाइजर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये है गिनी में।
नेक्स्ट है ओबे, इसका उद्गम स्थल है अल्टाई पर्वत। ओबे नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? अल्टाई पर्वत। अब देखिए कोई ओबे कैसे कहता है चुप के, अबे तूने टाई उल्टी पहन ली, अबे तूने उल्टी टाई पहन ली, तो उल्टी से हो जाएगा, उल्टी टाई से हो जाएगा अल्टाई पर्वत। नेक्स्ट है मीकांग, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तिब्बत के पठार में, मीकांग नदी का। अब देखिए मीकांग, मीकांग को हम रिलेट करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना है, मीकांग तो मीक, मीक को रिलेट करेंगे हम मूक से। अब मूक का मतलब क्या होता है भैया? गूंगा, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता है ना। तो यहाँ पर वर्ड है ना मीक, मीक को रिलेट करेंगे मूक से, तो भैया मूक व्यक्ति कभी भी बात नहीं कर सकता है। तो बात से हो जाएगा बत, यानी कि तिब्बत के पठार। जहाँ भी आपको बत में रिलेट कराऊँ वो बात से होगा, और बात का मतलब होगा तिब्बत के पठार, ध्यान रखना है। तो मूक आदमी भैया बोल नहीं सकता, मतलब वो बात नहीं कर सकता, तो बात से हो जाएगा बत, यानी तिब्बत के पठार। नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस। अब देखिए सेंट, सेंट क्या होता है? परफ्यूम जिसको कहते हैं, आम भाषा में उसको सेंट बोल देते हैं ना। तो भैया सेंट की आतोरियो, भाई आतोरियो यानी सेंट की क्या होती है? स्मेल आती है ना, परफ्यूम की खुशबू आती है। तो कहता है भाई सेंट लॉरेंस, मतलब लॉरेंस है ना। तो सेंट यहाँ से आपको ध्यान रखना सेंट, तो भैया सेंट की आतोरियो, आतोरियो से हो जाएगा आटो रियो। नेक्स्ट है बोलगा, इसके जो उद्गम स्थल है वल्डाई पठार। कौन सा है? बल्डाई पठार। तो वोल्गा, तो यहाँ पर वोल्गा को रिलेट करेंगे, बोलेगा, भाई कोई नहीं बोलता तो उसे कहते हैं भाई बोलेगा या ना बोलेगा, कम से कम 2.5 अक्षर बोल जा, बोलेगा 2.5 अक्षर, बोलेगा 2.5 अक्षर, तो 2.5 हो जाएगा वल्डाई पठार। नेक्स्ट है यांगसी, तिब्बत का पठार। अब देखिए यांगसी, तो यांगसी मतलब यंगसी मतलब यंग है, और भैया जो यंग होता है वो बहुत ज़्यादा बात करता है, यंग व्यक्ति बहुत ज़्यादा बात करता है, तो बात हो जाएगा बत, यानी कि तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है ओरिनिको, ओरिनिको सियराप रीमा, सियराप रीमा। अब ओरनी को देखिए, यहाँ पर ओरनी को हम रिलेट करेंगे ओढ़नी से, ओढ़नी किससे? ओढ़नी से। ओढ़नी क्या होती है? जो अमूमन मतलब गर्ल्स वगैरह या लेडीज़ वगैरह ओढ़ती हैं, जिसको दुपट्टा बोलते हैं, उसी को तो ओढ़नी बोलते हैं। अब भैया ओढ़नी ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या हो? सी हो, मतलब जिसमें आप देख सके, अगर आप देखेंगे ही नहीं तो उसमें आपको टक्कर लग जाएगी। तो ओढ़नी ऐसी हो जिसमें सी हो सके, मतलब देख सके, तो सियराप रीमा। नेक्स्ट है सेन फ्रांसिस्को। अब देखिए सेन को हम रिलेट करेंगे सैनिक से। अब भाई जो देश के सैनिक होते हैं किसी भी देश के, वो कहाँ होते हैं? देश की सीमा पर होते हैं, है ना। जहाँ से कोई भी एंटर करता है देश में को, वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर अच्छी कड़ी सुरक्षा होती है। तो कहाँ पर होते हैं भैया? गेट पर होते हैं। तो गेट से हो जाएगा गिटेश, यानी कि दक्षिणी मिनास गिटेश, सैन फ्रांसिस्को का उद्गम स्थल। नेक्स्ट है इरावदी। नेक्स्ट नदी कौन सी है? इरावदी। तो इरावदी को हम रिलेट करेंगे भैया इरादा से। अगर व्यक्ति का इरादा हो तो वो उसके पास माल और नाम दोनों हो जाते हैं, है ना। अगर इरादा हो, अब इरादा होगा तो वो मेहनत करेगा, और मेहनत करेगा तो उसके पास माल भी इकट्ठा होगा और उसका नाम भी हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा? यहाँ पर संगम हो जाएगा। तो इरादा जिसका होता है उसके पास माल और नाम दोनों होते हैं, तो माली और नामी नदी का संगम। नेक्स्ट है नेल्सन, इसका उद्गम स्थल है बो नदी का ऊपरी भाग। अब ट्रिक्स आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए नेल्सन। अब नेल सन यानी कि सुन, भैया नेल सुन बो नदी के ऊपरी भाग पर जा, यानी कहते हैं ना यार बो नदी यानी उस नदी ऐसा नाम ले कहते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना कि भैया नेल सन जो है बो नदी के ऊपरी भाग पर गया था, तो नेल सुन भैया बो नदी के ऊपरी भाग पर जा। नेक्स्ट है ओहियो, ओहो ये कहते हैं ना, ओहो ये ओ है, ओहो यो है, मतलब ओहो ये है वो जो टर कंट्री है, पोर्टर कंट्री, ध्यान रखना ओहो यू है पोर्टर कंट्री, ओहो ये है पोर्टर कंट्री। तो ओयो से हो जाएगा ओयो, मतलब ओयो है पोर्टर कंट्री से हो जाएगा पोर्टर कंट्री। तो इसका जो उद्गम स्थल है ओयो नदी का, ये कहाँ पर है? पोर्टर कंट्री में है। नेक्स्ट है डैन्यूब, डैन्यूब। अब डैन यानी कि दिन, है ना, और यूब यानी कि डूब। अब भैया जब दिन जो है डूब जाता है, मतलब दिन को हम रिलेट करेंगे यहाँ पर सूरज से, जब सूरज डूब जाता है तो भाई क्या हो जाता? अंधेरा हो जाता, मतलब सब में क्या हो जाता? ब्लैक ब्लैक हो जाता है। और ब्लैक और रात में तो अंधेरा होगा ना, सब व्यक्ति करते हैं भैया रेस्ट करते हैं। तो डैन्यूब, डैन यानी कि दिन, यूब यानी कि डूब। अब भैया दिन में जब सूरज डूब जाता है तो अंधेरा हो जाता है और सब अपना रेस्ट करते हैं। तो अंधेरे को करेंगे ब्लैक से और रेस्ट को करेंगे फॉरेस्ट से। तो डैन्यूब का जो उद्गम स्थल कहाँ पर है? ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट है आमूर, आमूर का जो उद्गम स्थल है यह है सिल्का रूस आर्गून के संगम पर, सिल्का रूस आर्गून के संगम पर। अब देखिए आमूर को हम रिलेट करेंगे, देखिए आम, या आप यहाँ से अमीर भी कर सकते हैं भाई, अगर आम आप करेंगे आम व्यक्ति, तो भैया आम व्यक्ति को जो है सिल्क के कपड़े और भैया गन नसीब नहीं होती है ना,
गन होती है ना, जो गनमैन होते हैं साथ में अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए गन वगैरह लेकर चलते हैं। तो भैया आम आदमी जो है सिल्क के कपड़े और गन को कैरी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका इतना वजन नहीं होता है। अब अगर यहीं पर आप इसको अमीर से करेंगे, आमूर अमीर साउंड एक जैसी है, तो भैया अमीर आदमी हमेशा सिल्क के कपड़ों में रहता है और उसके पास क्या होते हैं भाई, गनमैन भी होते हैं, तो आर्गून। नेक्स्ट है परागबे। भाई परागबे, पराग को रिलेट करेंगे पर, कहते हैं ना यार इसके तो पर निकल आए भैया, ये तो घास पर भी नहीं चल रहा, ये तो ग्रास पर भी नहीं चल रहा। अरे साउंड आ रही है ना यहाँ पर, देखो मांटो ग्रासो, ग्रास यानी ग्रास किसको बोलते हैं, घास पर, तो भैया इसके तो पर निकल आए, ये तो घास पर नहीं चल रहा, मतलब ग्रास पर नहीं चल रहा, तो परागवे इसका है मांटो ग्रासो। नेक्स्ट है ऑरेंज। ऑरेंज में वर्ड आया रेंज, तो भाई कोई भी काम करने से पहले क्या कहते हैं भैया, इसको पहले रेंज में लियो, रेंज में लियो, तो लियो से हो जाएगा लिसोथो। नेक्स्ट है नीपर। इसका जो उद्गम स्थल है यह है वल्डाई पर्वत। कहाँ है, वल्डाई पर्वत। तो नी पर कहते हैं ना, यहाँ पर वर्ड आया नी पर, तो पर भैया पर क्या करो, डाई करो, पर डाई करो। आपने देखा होगा, देखिए पर अमूमन जो घरों में पर वगैरह वाली आप कह सकते हैं पक्षी होते हैं, कौन होते हैं, कबूतर होते हैं। कौन होते हैं, कबूतर को पाला जाता है ना। अब कबूतर के जो पर होते हैं उनको जो भी कबूतर के उसके मालिक होते हैं वो अपने कबूतर की पहचान के लिए उस पर डाई कर देते हैं। तो भैया नी पर यानी कि काय पर क्या करो, डाई करो, तो बलडाई पर्वत। नेक्स्ट है कोलोरेडो। अब भैया कोलोरेडो, भाई कॉल करो कहाँ पर, ग्रैंड कंट्री में, भैया कॉल करो कोलोरेडो, यानी कॉल करने के लिए रेडी हो जाओ, आपका ग्रैंड स्वागत होगा कहाँ पर, कंट्री में, तो ग्रैंड कंट्री। नेक्स्ट है मिसिसिपी, मिसोरी। अब देखिए मिसिसिपी यानी कि मिस, बाद में आया यहाँ पर सोरी, तो भैया अगर आप किसी को मिस कर देते हैं तो उसको सॉरी कर दिया करो। भैया किसी को मिस कर देते हैं तो मतलब छोड़ देते हो, उसको सॉरी कर दो, वरना गुस्से के मारा उसका चेहरा कैसा हो जाएगा, एकदम रेड हो जाएगा। रेड मतलब रेड गुस्से में होता है ना, कहते हैं लाल पीला हो रहा है, तो रेड हो जाएगा। तो मिसिसिपी मिसोरी, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर, रेड रॉक स्रोत। नेक्स्ट है अरकनसास, यह मध्य है कोलोरेडो। अब देखिए यहाँ पर वर्ड आया सांस, सांस को रिलेट करेंगे हम सांस से, तो भैया सांस को लो, सांस को लो, अरे सांस नहीं लोगे तो कैसे जियोगे भाई, सांस को लो, सांस तो लो, कहते हैं ना सांस तो लो, तो मध्य है कोलोरेडो। नेक्स्ट है मर्रे। अब इस नदी का उद्गम स्थल है ऑस्ट्रेलियन अल्पास। अब देखिए मर्रे, तो मरे यानी कि मरे। अब भैया मरे हुए जो व्यक्ति होते हैं उनको तो कुछ दिन याद करते हैं, उसके बाद तो उनके आसपास भी कोई नहीं जाता, तो आसपास से हो जाएगा अल्पास, तो ऑस्ट्रेलियन अल्पास। नेक्स्ट है हुआंगहो, इसका है क्यून लून पर्वत, हुआंगहो नदी। देखिए ये हुआंगहो वही नदी है जिसका क्या होता है, जिसको चीन का शोक कहा जाता है ना, हुआंगहो। तो हुआंगहो, तो यहाँ पर वहाँ को है ना, वहाँ को क्यों नहीं, यहाँ पर बढ़ाया ना क्यून लून, तो क्यों ना लूँ भैया, वहाँ को क्यों ना लूँ। तो अब देखिए हुआंगहो नदी चीन का शोक है और शोक के पास तो कोई भी नहीं जाता, तो वहाँ पर क्यों ना लूँ, जैसे कहते हैं ना यार हुआंगहो नदी के पास आप घर मत लेना, तो क्यों ना लूँ, तो क्यों ना लूँ, ध्यान रखना है, क्यों ना लूँ, आपको ध्यान रखना भैया, हुआंगहो के पास क्यों ना लूँ, क्यों ना लूँ, तो क्यों ना लूँ सोचा क्यों नू लून पर्वत। नेक्स्ट है कांगो। कांगो नदी का जो उद्गम स्थल है ये है लू आलिया व लू आपूला के संगम पर, कांगो है ना। तो भैया कहते ना कहाँ को, भाई कहाँ को आए, तो कहाँ को आए, तो कहाँ को आए, आप देखिए आप आए लुआया और ला पूला के संगम पर, यानी ला पूला के संगम पर, ध्यान रखना कांगो, भाई कहाँ को आए, आप आओ लुआया, और यानी कि जहाँ आपको लुभाया है और वहाँ पर एक पुल है उसके संगम पर आप आए। देखिए ध्यान रखना है यहाँ पर कांगो, कांगो रिलेट करेंगे हम कहाँ को, भाई कहाँ को आए, तो भैया जहाँ को आपको बुलाया, तो बुला से हो जाएगा लुआया है ना, और वहाँ पर क्या भैया एक पुल है, तो पुल से हो जाएगा पूला, इसके संगम पर आप आ जाए। नेक्स्ट है मैकेंजी, फिनले नदी के मुहाने, ये जो मैकेंजी नदी है, तो मैकेंजी को रिलेट करेंगे हम सेकेंजी, सेकेंजी यानी कि सिकंजी। तो भैया सिकंजी बना ले काय से भैया, फल से, तो सिकंजी बनाने के लिए फल ले, तो फल ले से हो जाएगा फिनले। नेक्स्ट है फरात, इसका जो उद्गम स्थल है ये है कारासुन व मूरत नहरी के संगम से। ये जो फरात नदी निकलती है इससे कारासुन व मूरत नहरी संगम से जो है ये निकलती है। नेक्स्ट है सॉल्विन, सॉल्विन नदी, ये निकलती है तिब्बत क्यूलून पर्वत के दक्षिण से, तिब्बत क्यूलून पर्वत के कहाँ से निकलती है, दक्षिण से निकलती है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने लगभग
38 के समथिंग जो विश्व की प्रमुख नदियाँ हैं और उनको उद्गम स्थल है उनको डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद है, इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।